यूपी टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, बिहार शिक्षक भर्ती, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आज आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए जो वन वर्ड की क्वेश्चन आते हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग उनकी जो ए सीरीज से ए से शुरू होने वाले जो हैं आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये प्रश्न आप लोगों के लिए लाए गए हैं जो अब तक कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार बन चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग पढ़िए और फटाफट आंसर कीजिए और बताइए। चलिए देखिए, ये है आप लोगों के सामने जी पहला प्रश्न। देखिए बताइए आप लोग फटाफट। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, जो शब्दों का साइंटिफिक स्टडी होता है, जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है शब्दों का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसर्बिक कहते हैं, एकॉस्टिक्स कहते हैं, अब्रिज कहते हैं, एब्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो नो डाउट आपका अकॉस्टिक सही है। देखिए हम लोग जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इधर उधर ज्यादा डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको एसर्बिक बताने लगा कि कड़वा होता है ना, समझ में आया कि नहीं आया? जो अरुचिकर चीजें होती हैं तो ये थोड़ा सा क्लास लंबा हो जाएगा, मैं इसे फटाफट खत्म कर देना चाहता हूं, ठीक है। देखिए दूसरा बताइए आप लोग। एन एब्रीवेशन फॉर्म्ड, देखिए एन एब्रीवेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड, जब अन्य शब्दों के इनिशियल लेटर अर्थात उनके शुरुआती जो अक्षर होते हैं उनको लेकर जब एक हम लोग नया शब्द बना देते हैं तो उस शब्द को क्या कहते हैं? जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग ऐसे लिखते हैं सीबीआई, सी का हो गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आरबीआई लिख देते हैं, बोलो। तो आरबीआई एक शब्द बन गया, सीबीआई एक शब्द बन गया। बहुत प्रचलित शब्द है, आपने पढ़ा होगा नासा, ओके। अब ये नासा आरबीआई क्या है बताइए, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व का आर ले लिया गया, बैंक का बी ले लिया गया, इंडिया का आई ले लिया गया, बना दिया गया आरबीआई। हम लोग बोलते हैं आरबीआई है, हम लोग एसबीआई बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो एसबीआई है, आरबीआई है, नासा है, ठीक है ना, सीबीआई है, इनको क्या कहा जाता है बताइए? ओके, ये देखिए इनिशियल लेटर लिए गए हैं। रिजर्व का इनिशियल लेटर आर है, बैंक का इनिशियल लेटर बी है, इंडिया का इनिशियल लेटर आई है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक बन चुका है, ठीक है। तो नो डाउट आपका जी ये सही है, एक्रोनिम, ओके, एक्रोनिम कहा जाता है। एरियल नहीं होगा, एल्केमी नहीं, एल्गरी नहीं होगा। एल्गरी तो प्रतीकात्मक कथा होती है, ठीक है, जिसमें एक सिंबल दिया जाता है, ऐसी कहानी जिसमें प्रतीकात्मक होती है। ज्यादा मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वही मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। चलिए, द हाइट अबव सी लेवल, ये कई बार पूछा गया है। द हाइट, ऊंचाई, अबव सी लेवल, जो समुद्र तल से ऊंचाई होती है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन वगैरह पे लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है ना। तो जो समुद्र तल की ऊंचाई होती है, समुद्र तल की ऊंचाई होती है, वो क्या होता है? वो एल्टीट्यूड होता है, ठीक है, ध्यान दिए रहेगा। एल्टीट्यूड, एल्ट्रिस्ट जो होता है जो दूसरों का परोपकारी होता है। अमंग, ये तो पंचांग है जी, है ना, ओके। एल्टर जो वेदी होती है, जो पूजा की जो सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, ये सब होते हैं। चलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करते हैं आप लोग। देखिए, द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, वो स्कूल या कॉलेज जहां से किसी ने शिक्षा प्राप्त की है, उस स्कूल उस कॉलेज को हम लोग क्या कहते हैं जी? ओके, क्या कहते हैं? अमेचर, अल्मा मैटर, एल्मुनस। एल्मुनस तो भूतपूर्व विद्यार्थी होता है, वो विद्यार्थी जो किसी संस्था का छात्र रह चुका है उसको एल्मुनस कहते हैं। एल्मुनी आप जानते होंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं एल्मा मैटर। सही जवाब आपका क्या है? एल्मा मैटर, ओके। अमेच्योर तो होता है शौकियन काम करने वाला व्यक्ति। जैसे आप कहीं बारात गए हैं और आप वहां पे डांस करते हैं तो आप पेशेवर डांसर नहीं हैं, ठीक है ना, वहां पैसा लेकर के नाचने नहीं गए हैं, ठीक है। तो आप क्या है? आपका मन कहा तो नाचे, आपका मन कहा तो नहीं नाचे, डांस किया नहीं किया, तो आप एक अमेच्योर कलाकार हैं, ठीक है ना। और जो व्यक्ति पैसा लेकर कोई काम करता है तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो प्रोफेशनल होता है, ठीक है। जैसे आप किसी बच्चे को पढ़ा देते हैं घर पे,
आता है कोई और आप पैसा नहीं लेते तो आप शौकियन वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप पैसा लेकर कोचिंग चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप प्रोफेशनल हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अल्मा मैटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को बताइए। अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। पार्शियल का मतलब आंशिक रूप से, और टोटल पूरा एकदम से, लॉस ऑफ मेमोरी जब किसी व्यक्ति की याददाश्त आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से चली जाती है तो उसको क्या कहते हैं। उसके लिए एक शब्द आता है, वो शब्द क्या है, देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ही है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए फटाफट, बताइए। एमनेसिया, एमनेस्टी, एनार्किस्ट, एनाग्राम। क्या है? अमनेसिया, ओके। इसका मतलब होता है टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। अमनेसिया क्या रिफर करती है? टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त का लोप हो जाना, यानी जब याददाश्त चली जाती है तो उसको हम लोग अमनेसिया कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। जब आप टेलीविजन या रेडियो पर कोई कार्यक्रम देखते हो तो एक व्यक्ति होता है जो उसका संचालन करता है। तो रेडियो या टेलीविजन के प्रोग्राम में जो व्यक्ति किसी कार्यक्रम का संचालन करता है, उस संचालक को क्या कहा जाता है? वो क्या करता है? आपने सुना होगा, वो एंकरिंग करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? एंकर होता है, ओके। ऑप्शन डी सही है। अमोरल नहीं होगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं होगा, एनार्की नहीं होगा, तो ये एंकर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। लाइक अ वीक ओल्ड वुमेन, वह व्यक्ति जो बूढ़ी और कमजोर औरत की तरह अगर कोई होता है तो उसको क्या कहा जाता है? पहली बात तो बूढ़ी औरत को हम लोग हैग कहते हैं, याद रखिएगा, ओके। हैग का मतलब तो एक चुड़ैल के भी अर्थ में हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन हैग का मतलब ही होता है ओल्ड एंड अगली वुमेन, ओके। बूढ़ी और बदसूरत महिला को हम हैग कहते हैं, ठीक है ना। तो नो डाउट ये शब्द क्या होगा, उसके लिए आता है शब्द एनाइल, ओके। लाइक अ ओल्ड वुमेन जो वीक होता है। आगे, लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम। जब मेडिकल प्रॉब्लम के कारण, यानी कि चिकित्सकीय जो समस्या होती है उसके कारण क्या होता है, जब लॉस ऑफ स्पीच यानी बोलने की शक्ति चली जाती है ना, बोलने की जो आवाज है व्यक्ति की चली जाती है, आदमी बोलने में असमर्थ होता है, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? अपायरी, आर्चाइव, अफेजिया, एरिना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अफेजिया, ओके। टोटल लॉस ऑफ स्पीच। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कॉजिंग शॉक और डिस्मे। अब बताइए, जो चीज शॉक का मतलब आप जानते होंगे सदमा होता है, और डिस्मे का मतलब होती है घनघोर निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। जो चीज डिसअपॉइंटमेंट पैदा करने वाली हो, निराशा पैदा करने वाली हो, सदमा देने वाली हो, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? बताइए। इसमें एक शब्द आता है एक्वाटिक, अप्रेंटिस, अपॉलिंग, आर्बिट्रे। तो डेफिनेटली ये क्या है? अपॉलिंग। अपॉलिंग का मतलब होती है समथिंग दैट कॉजेज डिसमे और डिसअपॉइंटमेंट टू वन। जब कोई चीज ऐसी हो जो किसी व्यक्ति के लिए निराशा और उसके लिए सदमा, उसके लिए एक मानसिक आघात लाने वाली हो, पैदा करने वाली हो ना, तो उसको अपॉलिंग कहते हैं। जैसे मैंने कहा अपॉलिंग न्यूज, ओके। एक निराशाजनक जो समाचार होता है उसको हम लोग कहते हैं एन अपॉलिंग न्यूज, ओके। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग, पढ़ते रहिए, सब कई बार बन चुके हैं प्रश्न। सेंसलेस टॉक और राइटिंग। जो सेंसलेस टॉक होती है, राइटिंग होती है, कोई चीज सेंसलेस, बेवकूफी वाला, जिसमें उसमें समझदारी ना हो, ऐसी बातचीत जो बहुत गंभीर नहीं होती है, या कोई ऐसी चीज लिख दी गई जिसमें गंभीरता की कमी है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। बार्क तो भौंकना होता है। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी तो शव परीक्षण होता है जी, ठीक है ना। पोस्टमार्टम, क्या? पोस्टमार्टम, जब शव का परीक्षण किया जाता है, स्पेशली ट्राइंग टू डिटेक्ट द कॉज ऑफ द डेथ, मृत्यु का कारण का पता लगाने के लिए, तो ऑटोप्सी होती है। बार्क भौंकना हो गया। एक्सियम जो स्वयं सिद्धि सिद्धांत होते हैं, स्वप्रमाणित जो स्टेटमेंट होते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सियम। तो डेफिनेटली क्या है? बॉल्डर डैश, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं बकवास, क्या? नॉनसेंस टॉक, ओके। और जैबर भी हम लोग बोलते हैं इसको। आगे बोल, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अ वुडन ड्रम इन विच
बियर और ऑयल इज स्टोर्ड। एक लकड़ी का ड्रम होता है जिसमें बियर या कोई तेल वगैरह जी भरा जाता है, जिसको आप एक ड्रम भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये क्या कहलाता है, बैटरी कहलाएगा कि बैरक कहलाएगा कि बेमोथ कहलाएगा कि ये बैरल कहलाएगा? तो डेफिनेटली ये बैरल होता है, ठीक है, बैरल होता है, जिसको आप हिंदी में पीपा भी कह सकते हो। जो ड्रम होता है, पीपा होता है ना, उसको हम लोग बैरल कहते हैं। चलिए, कहते हैं द साउंड मेड बाय अ क्रोकोडाइल। घड़ियाल के बोलने की आवाज को क्या कहते हैं हम लोग? जब घड़ियाल बोलता है तो घड़ियाल भौंकता है कि घड़ियाल रेंगता है कि घड़ियाल चिघाड़ता है? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि गधा रेंग रहा है, घोड़ा हिनहिना रहा है, हाथी चिघाड़ रहा है, गाय और भैंस रंभा रही हैं, बोलते हैं ना, चिड़िया चहचहा रही, जैसे हिंदी के शब्द होते हैं, ठीक उसी तरह अंग्रेजी में भी एक पर्टिकुलर शब्द आते हैं जो उस आवाज को और उस आवाज को जी व्यक्त करते हैं। तो क्रोकोडाइल की बोलने की आवाज को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोकोडाइल जब बोलता है तो क्या होता है? बेनिफैक्टर होता है, बिरेफ्ट होता है कि बेबी होता है कि बिलो होता है? विलो होता है जी। और ये बिलो जी सांड के बोलने की आवाज होती है। सांड जब गुस्से में बोलता है ना तो बिलो करता है, ओके, बिलो। तो समझ में आ गया आप लोगों को? इसी का मतलब क्या होता है? और टू मेक साउंड लाइक बुल। गुस्से में जब आप बोलते हैं या सांड की तरह आवाज निकालते हैं, गुस्से में चिल्लाते हैं, गुस्से में चीखते हैं, तो आप बेलो करते हैं। और पर्टिकुलर जो क्रोकोडाइल बोलता है और सांड बोलता है उसकी भी आवाज को बेलो कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं डकार, है ना, ओके, डकारना, ओके, कि डकार रहा है, सांड डकार रहा है, सुने होंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, जो चीजें अजीबो गरीब हो, वेरी स्ट्रेंज हो, अनयूजुअल हो, असामान्य हो, उनके लिए क्या शब्द आएगा? ब्लीट आएगा कि भूमिया आएगा कि बिजार आएगा कि बोर आएगा? बताइए। नो डाउट ही बिजार आता है। बिजार का मतलब होता है विचित्र, स्ट्रेंज आप कह सकते हो, ओके। और इसी चीज को आप जी एरी भी कह सकते हो, ओके, विचित्र होता है, जो अजीबो गरीब हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आए। अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, जो एक चौड़ी रोड होती है और उसके किनारे जी पेड़ लगे होते हैं, बताइए इसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाएगा? बॉटनी, बॉटनिस्ट, ब्रीच, ब्लू वॉट। तो डेफिनेटली इसके लिए शब्द आएगा ब्लू वॉट। देखिए ऑप्शन थोड़े से इतने रखे गए हैं कि आप लोग आराम से चाहें तो इसको सही सिलेक्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 15। अ वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर, एक औरत जो डार्क ब्राउन हेयर वाली होती है उसको क्या कहते हैं? डार्क ब्राउन हेयर वाली औरत को क्या कहते हैं? इंडिया में नहीं होती, खासकर विदेशी होती हैं, तो बताइए क्या कहते हैं? ब्रूड कहते हैं। ब्रूड का मतलब तो चिंतन मनन करना, किसी विषय पर बहुत गंभीर होकर सोचना विचारना, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हैमलेट ओवर ब्रूडिंग करता था, अत्यधिक सोचता विचारता था वो, ओके। और बोवर भी नहीं होगा। ब्रिटिल, ब्रिटिल का मतलब होता है बहुत कमजोर हो, जो छीण काय हो, जल्दी टूट जाए, है ना। जैसे कोई चीज मान लो ऐसी बनी है, शीशे वगैरह बना है, वो ब्रिटिल होती है, बहुत जल्दी कमजोर होता है, तो ये होता है ब्रूनेट। क्या होता है? ब्रूनेट कहते हैं। भूरे बालों वाली जो स्त्री होती है उसको ब्रूनेट कहा जाता है, ठीक है। देखिए अब आज की सीरीज, आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। आगे मैं आप लोगों के लिए वन वर्ड इडियम्स फ्रेजल के जो सेशन इसी तरह से लाता रहूंगा, आप लोग सेशन से जुड़िए, है ना। और नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए सभी प्रतियोगी साथियों को नमस्कार।